रेवंत रेड्डी को हमेशा से गुरूर था इस बात का कि कैसे तेलंगाना के अंदर उनका जो मुस्लिम वोटर बैंक है वो कितना मजबूत है। उन्होंने कितने बार बीजेपी को, उनके सनातनी और आरएसएस को उनके पूरे रूट पे कितने बार बोला हुआ है। लेकिन इस बार उनकी ही वोटर बैंक ने उन्हें ऐसा धोखा दिया कि अब रेवंत रेड्डी कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। कुछ दिनों पहले रेवंत रेड्डी का एक स्टेटमेंट आया था जहां वो बोल रहे थे कांग्रेस इक्वल्स टू मुसलमान। जी हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट से हमें बस ये पता चल रहा था कि कैसे तेलंगाना की सरकार मैक्सिमम ऑफ द टाइम मुस्लिम वोटर्स के साथ जुड़ी हुई है और कैसे वो मुस्लिम वोटर्स को माइनॉरिटी इशू का नाम लेके इतना ज़्यादा अपग्रेड करती जा रही है और हर तरीके से उन्हें फैसिलिटेट करती जा रही है। रेवंत रेड्डी का वो टाइम था जब उन्होंने तेलंगाना के पूरे इलेक्शन में आने की कोशिश की थी। 2021 का वो टाइम था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में आए और उसके बाद से ये कोशिश की कि कैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन जो तेलंगाना में करीबन 87% है उससे हटके मुस्लिम वोटर बैंक को भी अपनी तरफ लाया जाए। इसके पहले एआईएम जैसी सरकारें थी जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मुस्लिम वोटर्स को लेके जाती थी और उनकी पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग थी तेलंगाना के अंदर। पर रेवंत रेड्डी ने जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी की वो स्ट्रैटेजी उनके काम तो आई, साथ साथ उनको एक अच्छा लीडर भी बनाने की तरफ लेकर गई। उन्होंने कांग्रेस को ग्राउंड लेवल इश्यूज से लेकर हर तरीके की बात समझाई, जिसके बाद से रेवंत रेड्डी का परचम छाने लगा तेलंगाना के अंदर। और अब उनके अंदर का गुरूर इतना ज्यादा छा चुका है कि जिसके बलबूते पर उन्होंने ये वोटर बैंक जीता था वही उनके साथ ही वो गद्दारी करने लगे हैं। जी हाँ, ये मेरा और आपका कहना नहीं है, ये कहना है एक मौलाना का जो मस्जिद में बैठकर उसने ये स्टेटमेंट पास किया कि रेवंत रेड्डी अपने आप को समझते क्या है। दूसरी चीज कि अगर मुस्लिम है तो कांग्रेस है। सो आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम और कांग्रेस किस तरीके से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, कांग्रेस का जो इंटायर वोटर बैंक है वो मुस्लिमों के पास ही है। सदियों से हमने देखा है कि कैसे राजीव गांधी के टाइम पर भी शाहबानू का जो केस आया था, जब उस औरत ने ट्रिपल तलाक जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज को सामने लाया था कि इसे हटा देना चाहिए, तभी भी उसके बावजूद भी राजीव गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया था और कहा था कि अरे ये तो नहीं पॉसिबल है, ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है और हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से उन्होंने मुस्लिम वोटर बैंक को संभालने के लिए पूरा का पूरा जो इतनी मेहनत शाहबानू ने की थी वो सब पानी में फेर दी थी। और वैसा ही कुछ उनके बेटे राहुल गांधी भी कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर बैंक के लिए तेलंगाना के अंदर उन्होंने अलग अलग चीज़ें की हैं। हिंदुओं के साथ जो इनजस्टिस हुई है और माइनॉरिटी के नाम पे वोटर बैंक भरने की जो पूरी साजिश रची है इन लोगों ने, इसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, इनकी बिल्ली ने इन्हीं को म्याऊं कर दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है। मौलाना ने सिर्फ इतना नहीं बोला, मौलाना ने बोला कि रेवंत रेड्डी कुछ भी नहीं थे, उन्होंने ये इलेक्शन सिर्फ इस बेसिस पे जीता क्योंकि मुसलमानों का साथ था। जब तक मुसलमान है तब तक कांग्रेस है, ये उनका बकायदा स्टेटमेंट सामने आ गया है। रेवंत रेड्डी की जो पूरी पर्सनालिटी अगर आप देखेंगे इतने टाइम से जिस हिसाब से वो चीजें कर रहे हैं, उनका किसी भी पार्टी की तरफ कोई बहुत झुकाव नहीं था। पर एक स्टेट पार्टी को सेंटर पार्टी के साथ मिलजुल के तो रहना ही होता है। अब चाहे बीजेपी को चुनते चाहे कांग्रेस को चुनते, अब क्योंकि उनकी पॉलिटिकल लीनिंग माइनॉरिटी और मुस्लिमों की तरफ इतनी ज्यादा थी कि उनको ऐसा लगा कि अगर मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा तो उनका वोटर बैंक हट जाएगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट से तो कोई भी आगे पीछे बचा नहीं है। हमेशा से उनका वो स्टेटमेंट आता था कि राम मंदिर क्यों बनवाया गया। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम विवाद और इन सब चीजों के बाद से उनके पास एंड में ऑप्शन पड़ा राहुल गांधी का। ये वही राहुल गांधी है जिस पर उन्होंने स्टेटमेंट पास किए हैं 2022, 2023, इन सब सालों में। एज सच ये उनके भी कुछ सगे नहीं थे, पर लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, अपनी सत्ता बनानी है तो रेवंत रेड्डी को आखिरकार ये करना ही पड़ा। इसके बाद से जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तब काफी सोशल मीडिया पर बैकलैशेस हुए थे, लोग उनका हाहाकार कर रहे थे, वही लोग जिन्होंने उन्हें वोट किया था। अब इसके बाद से रेवंत रेड्डी डर गए
कि अरे मेरा तो एकमात्र जो 17% ऑफ तेलंगाना की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से करीबन 15% रेवंत रेड्डी अपने पास लेकर आते हैं, वो अगर मुझसे रूठ गई तो उसके बाद से मैं क्या करूंगा? वोटर बैंक लिस्ट के अंदर जब इलेक्शन होगा तो किस तरीके से परफॉर्मेंस आएंगी? और कहीं एआईएमआई, ये सारी जो पार्टीज हैं, ये सब अब वोटर बैंक लेके चली ना जाए। इसके बाद से रेवंत रेड्डी ने कोई ऑफिशियल अपॉलॉजी तो नहीं की, पर उसके अलावा उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया था। गलत नहीं, बहुत गलत है रेड्डी साहब, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग है और ये जो स्टेटमेंट्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत की हम बात करें तो आरएसएस के खिलाफ इतनी चीजें इन्होंने की है। अभी तक आरएसएस की शाखाओं को मना किया है। रेवंत रेड्डी ने भी काफी कुछ सनातन धर्म और चीजों के बारे में बोला है। और अब जब बेंगलुरु के अंदर टेररिस्ट के पास जब फोन पाया गया, उसके बाद से ये सारे लीडर्स चुप हो चुके हैं। साथ ही साथ अब इनको पता चल रहा है कि जिस मुसलमानों से ये वोटर बैंक भरते थे, अब वो इनकी ऑपरेशन या फिर इनकी बातें अब सुनने नहीं वाले हैं। जिस तरीके का घमंड रेवंत रेड्डी ने दिखाया है अपने रिलीजन को ठुकरा कर, और तो और माइनॉरिटी के नाम पे, वोट भरने के नाम पे मुसलमानों को इतना जिस हिसाब से वो चढ़ा के रख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में सब एक सिटीजन है और सबको सही काम चाहिए, और आप किसी भी वर्ग के लोगों को इस तरीके से बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप पे बैकफायर तो आएगा ही आएगा। अब रेवंत रेड्डी इस बिहार इलेक्शन के इस क्रूशल टाइम पर और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, जिससे उनकी अलायंस बढ़िया बनी थी, उन सबके साथ ये काफी टाई अप किया था कि बीजेपी के खिलाफ हम स्टेटमेंट्स करेंगे, बिहार इलेक्शन में हम एक पॉइंट ऑफ व्यू और नरेटिव्स बनाएंगे। तभी हम के स्टालिन गए भी थे बिहार के अंदर ये पूरा का पूरा कैंपेन करने के लिए राहुल गांधी के साथ, और रेवंत रेड्डी ने एक बार में उनकी पूरी इमेज पे पानी फेर दिया। अरे रेवंत रेड्डी की खुद की इमेज तो रही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की भी हटा दी। जो कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से ट्रस्ट वापस जीता था तेलंगाना के अंदर, वो भी हट गया। अब एक मौलाना कहेगा तो चार मौलाना भी सेम चीज कहेंगे, और चार मौलाना ने अगर सेम चीज कही तो पूरा का पूरा कुंभा सेम चीज कहेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर किस तरीके से इनका जो मुस्लिम वोटर बैंक है इनकी हेल्प करता है। साथ ही साथ इस एक चीज का जो इंपैक्ट है वो बिहार इलेक्शन पे किस तरीके से पड़ता है। 11 तारीख है आज के ही दिन वोटिंग बैंक खुल चुके हैं। अब देखते हैं कि इस बार किसकी सरकार आती है, सत्ता पलट होगी कि नहीं, क्या जीत होगी इंडिया अलायंस की या एनडीए अलायंस की। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर रेवंत रेड्डी के लिए कोई टिप्पणी आपके पास होगी तो भी जरूर दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।